हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपादा की जय। श्लोक संख्या 3.33.7। अहो बत स्वचोइतो गरियाना यज्जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यमां ते पुष्टिपस्ते जुहुर्वुः संस्नुरार्य ब्रह्मानुचुनार्म गृह्णन्ति ये ते। आज के श्लोक का विषय है हरि नाम जप की क्या महिमा है। यहाँ पर माता देवहूति और कपिल मुनि के बीच संवाद हो रहा है कि जो मनुष्य हरि नाम का जप करते हैं, पवित्र नाम के जप में संलग्न है, वो कितने धन्य है। जो मनुष्य कुत्ता भक्षण करने वाले वंशों में उत्पन्न होते हैं, वो भी ऐसे लोग इतने पूजनीय हो जाते हैं हरि नाम के जप से। और जो हरि नाम का जप करते हैं, उन्होंने सभी प्रकार की तपस्या तथा यज्ञ अनुष्ठान किए होंगे। उसके पश्चात ही वो हरि नाम जप की महिमा में आगे बढ़े हैं। श्रीमद् भागवतम के इस कथन से किसी को भी चकित नहीं होना चाहिए कि इसके प्रति हमें किसी प्रकार का अविश्वास या ब्राह्मण के तुल्य बनने में भ्रामक स्थिति नहीं होनी चाहिए। जो भी हरि नाम जप में लगा है, जो हरे कृष्ण महामंत्र में लगा हुआ है, उसने नीचे की सारी अवस्थाएं निश्चित ही पार कर ली है, जिनमें अपराधी, निरपराधी व शुद्ध अवस्था, अर्थात जिसने भगवान के अनन्य पवित्र नाम का जप कर लिया, वस्तुतः उसने वैदिक शास्त्रों के सभी अनुष्ठान और विधि विधानों का पालन निश्चित ही कर लिया है। जो हरि नाम का जप कर रहा है, वो श्री भगवान के अत्यधिक प्रिय होते हैं तथा ऐसे व्यक्ति के प्रति हमें किसी प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए। क्योंकि हरि नाम जप में सबसे बड़ी समस्या आती है कि हम हरि नाम को निरपराध करने में भलीभांति सक्षम नहीं हो पाते। जिन अपराधों में कई अपराध होते हैं, जैसे वैष्णवों के प्रति, गुरु के प्रति निंदा करके हम अप्रत्यक्ष रूप से कर लेते हैं। हरि नाम की इतनी महिमा है जिसके निरंतर करने से हमारे हृदय की कलमशता और आत्मा शुद्धता को प्राप्त होती है और इस प्रकार हम जीवन पर्यंत भक्ति में संलग्न रह पाते हैं। जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान के विग्रह के प्रति लगाते हैं तो वो शुद्ध हो जाती हैं और हमें देवी देवताओं के स्थान पर भगवान के नाम का जो प्रभावशाली कृष्ण रूप का अस्तित्व है, उसका जप करना चाहिए। ये निरपराध होगा। भगवान के नाम लेने के लिए कुछ नियम होते हैं। जो हमारे अनुकूल हैं उनको ग्रहण कर लेना चाहिए और जो हमारे प्रतिकूल है वो त्याज्य हो जाने चाहिए। हमें मन, वचन, कर्म से भगवान के प्रति पूर्णतः निष्ठावान होते हुए उनकी शरणागति में, सेवा में समर्पित होने चाहिए। भक्ति में नियम पालन करने से कृष्ण भक्ति में प्रगति का मार्ग प्रशस्तीकरण होता है। अगर हमारे जीवन में कृष्णा की प्रधानता है तो हमें अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में करते हुए वैष्णवों द्वारा बताए गए नियमों का पालन भलीभांति करना चाहिए, जिससे कि हमारी भक्ति में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। अंततः कहने का अभिप्राय इस श्लोक में यह दृष्टिगत है कि हमें वास्तविक रूप से कृष्ण से अगर अनन्य प्रेम भाव है
तो हमें अपनी मन स्थिति को इस स्तर तक तैयार करना चाहिए सशक्तिकरण के द्वारा कि हम सभी कुसंगतों और बुरी आदतों का परित्याग आसानी से कर पाएँ। इसमें हमें कोई समस्या ना होते हुए यही कृष्ण भाव के लिए और उनकी प्रसन्नता के लिए समर्पित सहृदयात्मकता से परिपूर्ण भाव होंगे हमारे भगवान के प्रति। हरे कृष्णा।